अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये था कि नशा जो इंसान करता है उसकी फैमिली को काउंसिल किया कैसे जाए, क्योंकि फैमिली को काउंसिल करना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मैं अक्सर फैमिली के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हमारे फैमिलीज ऐसी हैं, कल्चर में ट्रेंड ऐसा है कि फैमिली को समझाना बड़ा टफ चैलेंज होता है। फैमिली को काउंसिल करना बड़ा टफ चैलेंज होता है। आप 1,00,000 बार काउंसिल करते हैं ना, फिर जाकर तकरीबन 2 to 5% 10% फैमिली अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा करते हैं। वरना उनके कॉन्सेप्ट यही होते हैं, हमारा प्यारा जो नशा करता है वो बड़ा हो गया, उसको खुद समझ आ जानी चाहिए, वो अब इंडिपेंडेंट है, हम कितना उसे समझाएं, थक गए हैं, बात ही नहीं मानता। फैमिली क्योंकि पहले एक डिस्ट्रेस फेज में से गुजर रही होती है और वो अपना कैथारसिस कर रही होती है, अच्छा खासा कैथारसिस कर रही होती है, और जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उन्हें अवॉइड करती है, वो लेती ही नहीं है। फैमिली को पता है नशा जो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो इस्तेमाल करता है तो उसे लेकर आए रिहेबिलिटेशन सेंटर। फैमिली को पता है उसके नुकसानात जो हैं, लेकिन काउंसिल हम किस वे में करें, किस ट्रैक के ऊपर रख के करें। याद रखें, जब भी जो लोग एडिक्शन की फील्ड में है और फैमिली को काउंसिल करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखें कि पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको काउंसिल करें। फैमिली को काउंसिल करने में सबसे पहले एक डिटेल से जो टाइप्स है नशे की, उनके बारे में इंसाइट बिल्ड करें कि ये जो इकसाम नशे की हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं। फिर जो शख्स वो नशा करता है या पेशेंट वो नशा करता है ना, उसके नुकसानात उनको बताएं और उस नशे की वजह से आने वाली सिम्टम्स को एक्सप्लेन करें कि अगर आपका प्यारा ये नशा करता है तो उसकी बिहेवियरल सिम्टम ये होंगी, उसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम ये होंगी, और अब फिर जो मेजर काम आता है वो ये आता है कि उन्हें डिटेल से रिहेबिलिटेशन सेंटर के ट्रीटमेंट के बारे में बताएं कि पहला कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ दाखिल करवा कर आपने हरगिज ये मत समझना कि इसका इलाज वो मुमकिन है या 100% क्योरेबल है। नहीं, इसका इलाज मैनेजेबल है, और ये इनिशियल फर्स्ट स्टेप है अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर डिटॉक्सिफिकेशन करना और साइकोलॉजिकल पेशेंट के ऊपर वर्क करना, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन कंडीशन के अंदर रखा जाए पेशेंट को, ताकि वो नशे से बच सके। और यहाँ पर सीखी हुई चीजों को घर जाकर जो इम्प्लीमेंट करवाना है, फिर जाकर आता है रोल फैमिली का। जो चीजें जो टास्क हम कहेंगे, आपने उन टास्क को वैसे ही करवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन अब आपने प्रैक्टिकल करवाना है। अब जो एक चार्ट हम बनाकर देंगे रूटीन मैनेजमेंट का, आपने उसके ऊपर लेकर आना है। जो ट्रिगर्स हमने आइडेंटिफाई किए होंगे, आपने पेशेंट के साथ मिलकर उन ट्रिगर्स के ऊपर काम करना है, ताकि वो ट्रिगर दोबारा एक्टिवेट ना हो। ट्रिगर के बारे में बता दूं, ट्रिगर कोई भी ऐसी चीज जो नशे की ख्वाहिश पैदा करते हैं, वो उसके अंदरूनी भी हो सकता है, बैरूनी भी हो सकते हैं। फिर उसके फ्यूचर गोल्स को जो उसने रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर रखे होंगे या ऑर्गेनाइज किए होंगे या प्लान किए होंगे, हमने स्टेप बाय स्टेप उनको अचीव करवाने की कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ इसका यहाँ से इलाज करवाकर दोबारा वापस फॉलोअप के ऊपर आना बड़ा जरूरी है। फॉलो अप वो प्रोसीजर है जहां इसका चेक एंड बैलेंस होता रहेगा साइंटिफिक तरीकाकार की मदद से, और साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देंगे, और साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर इसके साइकोथेरेप्यूटिक सेशन भी करता रहेगा। लेकिन याद रखें, जो कैंसर है वो क्योरेबल, उसका इलाज 100% पॉसिबल। रिमूव करने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट के अंदर दोबारा कैंसर हो, लेकिन नशे का इलाज है मैनेजेबल। यहां हमने सिखाना है
यहाँ हमने उसे मैनेज करना सिखाना है। घर जाकर उसने कैसे मैनेज करना है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और उस सपोर्ट की वजह से जो है आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, चीजों को मैनेज करना है, पेशेंट के स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये मत समझना कि अब वो ठीक हो गया खुद चल सकता है, नहीं, उसको सहारे की जरूरत है। और वो सहारा फैमिली के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। वो सहारा आपने बनना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आपने अपने रोल को कैसे पूरा करना है। आपने अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर लगाई गई हैं उनको पूरा करना है। आपने प्रॉपर जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेकर आना है। आपने प्रॉपर जो है चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। आपने प्रॉपर चेकअप के लिए लेकर आना है। आपने प्रॉपर उसकी टेस्टिफिकेशन करवानी है साइंटिफिक तरीके से, ताकि वो चीजें जो है सामने आ सकें। अगर वो कोई सिंगल केमिकल भी यूज करता है वो उसकी रिपोर्ट में साबित हो जाएगा। डिटेल से काउंसिल करना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन काउंसलिंग में ये चीज देखी जाती है कि सबसे जरूरी के पेशेंट का और फैमिली का लाइफस्टाइल कैसे। जब तक जो है साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो है इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि पेशेंट का और फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है, और जो है अब मैंने जो है उसे कैसे जो है उसे काउंसिल करना है उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और वो जो है फैमिली को काउंसिल नहीं कर पाएगा। और फैमिली का लाइफस्टाइल जानने के बारे में जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो उसी दौरान जो है सारी चीजें सामने आ रही होती हैं। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर जो है आपने काउंसिल करना है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आप इन डेप्थ लेते हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर जो है फोकस कर रहे होते हैं कि पैदा होने से लेकर करंट जो है एज में करंट इन्वायरमेंट तक जो है आप हिस्ट्री लेते हैं। बहुत सारी जो है चीजों जो है को आप कंफर्म कर रहे होते हैं कि कहीं जो है जब ये पैदा हुआ था तब ये कैसा था, फिर बाद में कैसा हुआ, फिर बाद में कैसा हुआ, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका जो है रिलेशन कैसे है, इसके जो है फ्रेंड सर्कल कैसे है। आपने ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री के दौरान कंफर्म की होती हैं। बस अब ये करना होता है कि उस हिस्ट्री को समराइज करके कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करके उनको मॉडिफाई करके फैमिली को जो है काउंसिल करना होता है, ताकि जो है फैमिली के लिए भी आसान हो और पेशेंट के लिए भी आसान हो। एक जो है म्यूचुअल जो है एक जो है काउंसलिंग सेशन जो है फिर जब पेशेंट ने डिस्चार्ज होना होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर से फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो फैमिली ने जो है ऑर्गेनाइज की होती हैं, आपने प्लान की होती हैं, और जो है जो आपने पेशेंट के साथ वर्क किया होता है, उन सबको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर जो है एक फ्रेमवर्क के ऊपर लाकर जो है कुछ एग्रीमेंट साइन करवाने होते हैं, ताकि जो है वो एग्रीमेंट जब साइन होंगे पेशेंट को भी पता होगा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली को भी पता होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो है ताकि चीजें जो है मजीद बेहतर हो सके। फैमिली को काउंसिल करना बहुत टफ काम है। शुरू में मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि भैंस के आगे बीन बजाना, वो इस सिलसिले में कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जिन्हें जो है आप जितना मर्जी काउंसिल करते हैं वो चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो सारे का सारा ब्लेम, सारी की सारी जिम्मेदारियां पेशेंट के ऊपर छोड़ते हैं, खुद एक भी जिम्मेदारी नहीं लेते। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में आ गया, अब जो है हमारा बेटा हमारा प्यारा जो है यहां से इलाज करवा के 100% ठीक होकर वापस जाएगा। ऐसा नहीं होता। 100% नहीं भाई, 50% चले हम उम्मीद रख लेते, लेकिन 50% जो है उसने बाहर की दुनिया में जाकर जो है अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना है कि जनाब अब जो है मैं कैसा हूं, कैसे चीजों को फेस कर रहा हूं, कैसे नशे से बच रहा हूं। नशे को जो है उसने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके अपनी फैमिली की सपोर्ट से सही करना होता है, नशे की बीमारी से बचना होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।